हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 to 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 काफी आसान है, बहुत आसान है, जरूरत से ज्यादा आसान है। ठीक है, करना क्या है, आपको ना इन्होंने सिक्वेंस की nth टर्म को डिफाइन कर दिया है। आपको स्टार्टिंग की 5 टर्म्स निकालनी है उस सिक्वेंस की। तो A1 निकालने के लिए क्या काम करोगे, n की जगह 1 रख देना, A2 निकालने के लिए n की जगह 2 रख देना, A3 निकालने के लिए n की जगह 3 रख देना। इस तरीके से तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने पहले ही कर दिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ध्यान समझना। A1 निकालना है 1/1 + 1, n की जगह 1 रख रहा हूँ, ठीक, यानी 1/2। A2 निकाल रहा हूँ, n की जगह 2 रख देना है, ठीक। A3 निकाल रहा हूँ, n की जगह 3 रख देना है, 3/4। A4 निकाल रहा हूँ, n की जगह 4 रख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, A5 जो होगा इसी तरीके से A5 हो जाएगा 5/6। समझ में आ रहा है? देखो एक ऊपर एक मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो ऊपर नंबरिंग 1 2 3 4 5 और नीचे 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A1 निकालना है 2 की पावर 1 2, A2 के लिए 2 की पावर 2 4, A3 के लिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 6 नहीं होता है, बहुत से बच्चे 2 3 जा कर देते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही A4 की बात करूं 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा। A5 की बात करूं 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A1 निकालना है, n की जगह 1 रखेंगे, ठीक। 2 - 3 मतलब 1 हुआ 1/6, ठीक। समझ में आ रहा है? अब A2 निकालते हैं। 2 2 जा 4 - 3/6, 4 - 3 1, 1/6। A3 निकालते हैं, n की जगह 3 रख देंगे, 2 3 जा 6 - 3/6 यानी 3/6 मतलब 1/2। समझ में आ रहा है? A4 निकालते हैं। 4 2 जा 8, 8 - 3 5, 5/6, ठीक। A5 निकालते हैं, n की जगह 5, 5 2 जा 10, 10 - 3 7, 7/6, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A1 निकालते हैं, n की जगह 1 रख लो, ठीक। तो -1 की पावर 2, 5 की पावर 2, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होती थी तो पॉजिटिव आता है, बताया था। तो ये 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 A1। समझ में आया? अब A2 निकालते हैं। इसी तरीके से 2 + 1, 2 + 1 -1 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये -1 होगा, ये 125 होगा, 5 का क्यूब, ठीक। तो A2 -125। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफी आसान है, बस वैल्यू पुट करते चलो और क्या है इसमें। चलो अब इधर आ जाओ, A3 निकालते हैं। -1 की पावर 2, 5 की पावर 4, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आता है, और 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। A3, A4 निकालते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। तो इसी में n की जगह 4 रख देंगे, है ना।
n की जगह 4 रख देंगे। ठीक, सही कर रहे हैं ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये 5 है, दोबारा लेते तो n की जगह 4 रखना था, तो 4 + 1 5, ठीक है। तो -1 की पावर 5 -1 होगा, नेगेटिव की पावर ऑड है ना, तो नेगेटिव ही आएगा, और 5 की पावर 5, तो ये आपका हो जाएगा 625 5 जा, यानी 625 5 जा हो जाएगा आपका 3125, यानी -3125। ठीक है ना मल्टीप्लाई, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 3125 ही होगा, तो A4 आ गया माइनस का 3125। ठीक है, अब A5 और निकाल देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। A5 जो हो जाएगा सेम उसी तरीके से -1 की पावर 5 + 1 और 5 की पावर 5 + 1 -1 की पावर 6, 5 की पावर 6। ठीक, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा, और 5 की पावर 6 मतलब वो हो जाएगा आपका 3125 × 5, जो कि 15625। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा, थोड़ा सा बड़ा था बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझना। अच्छा, इसमें पता है बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो बहुत कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे मैं अभी समझाता हूँ, मैं करके ही दिखाता हूँ, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 1 × 1 का स्क्वायर 1, 1 + 5 6/4, यानी 6/2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक, 3/2। ठीक है, अगर वैसे करते तो अब चलो ठीक है, अभी बताऊँ, 1 मिनट रुक जाओ, A2 निकाल लूँ तब बताता हूँ। बच्चे गलती ये करते हैं, वो ना इस पर पूरी अंडरलाइन कर देते हैं। ये लाइन ना, जैसे देखो मैंने यहाँ तक ही लाइन करी है, क्योंकि 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई, वो ये पूरी लाइन कर देते हैं। देखो होगा क्या, मैं समझाता हूँ। जब आप पूरी लाइन कर दोगे ना, तो आंसर में चेंज आ जाएगा। देखो कैसे, फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहले मल्टीप्लाई करोगे, समझ ना मेरी बात, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके हिसाब से आंसर 13/4 आएगा। ठीक, और जबकि आंसर 13/4 ना होकर क्या होना चाहिए, देखो मैं दिखाता हूँ, आंसर होना चाहिए हमारा 2 का स्क्वायर 4 + 5/4, यानी 2 × 9/4। ठीक, यानी 2 2 जा 4, यानी 9/2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये पूरी चीज नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये इस पर लाइन मत करना, मेरी बात समझ में आ गई होगी अब जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, वरना आंसर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अब A3 निकालते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब A3 निकाल रहे थे ना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, 9 + 5/4, ये तो इंटू में है, इसके साथ है ना, तो 3 × 14/4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 21/2। ठीक है, अब A4 निकालते हैं, n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे।
ठीक, ठीक, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है। 21, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, A4 हो गया। अब A5 निकालते हैं। 5 और 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, ठीक। 5 का 25 होगा प्लस 5 अपॉन 4, ये चीज़ इंटू में है, यहाँ ये इंटू अलग है, इसके साथ नहीं है, ध्यान रखना, ये लाइन नहीं है ना, पता चले 5 इंटू 25 कर दो, ये ऐसे है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंटू इस, ये बीच में यहाँ इंटू है, इस लाइन के साथ नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये ऐसे है, तो पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, है ना? तुम 3 9 जा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो 30/4, ठीक है, इंटू है ये 2 2 जा 4, ठीक, 15 5 जा 75, तो 75/2, यानी दिखने नहीं दिख रहा हो तो ध्यान रखना, इसका आंसर 75/2 है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी 5 टर्म्स आ गई, आपको 5 टर्म्स ही निकालनी थी, ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।